नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे नॉलेज सीरीज नंबर 14। हमारा टॉपिक आज का है छोटी छोटी बचत से कैसे बड़ी इनकम हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के हम लोग कैसे हमारी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज अभी कोविड का पीरियड चालू है, ऐसे भी लोगों के धंधे और आमदनी, इंटरेस्ट इनकम हो, रेंट इनकम हो या धंधे की इनकम हो, ये सभी में कटौती आई है। तो थोड़ा थोड़ा अपना वाइस डिसीजन कैसे आपको मुनाफा देगा, इसकी बात हम करेंगे। हमारा एक क्लाइंट है, उन्होंने 2011 में दूसरे उनके मित्र को एडवाइस की कि आपको कोटक बैंक में करंट अकाउंट खुलाएंगे तो आपको तभी 6% का रेट था, 6% इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। करंट अकाउंट में भारत में 2011 हो या आज हो, कोई भी करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सभी बैंक में एक्सेप्ट कोटक। और मेरे ख्याल से आरबीएल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप करंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और वहां से ऑटोमेटिक स्वीप इन एफडी क्रिएट हो सकती है। तो कोटक बैंक 6% रेट इंटरेस्ट देती है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में भी। और करंट अकाउंट में वो स्वीप इन फैसिलिटी का भी प्रावधान रखते हैं, यानी 10,000 के एक लिमिट का अमाउंट के ऊपर की रकम, आपकी मिनिमम बैलेंस 25,000 या 50,000 जो आपका टाइप ऑफ काम अकाउंट हो, उस हिसाब से मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करनी है। उसके अलावा जितना भी पैसा आपका आता है उसकी 10,000 की एफडी ऑटोमेटिक स्वीप इन एफडी बनती जाती है। जब भी आप समझो ₹1,00,000 का चेक इशू करते हैं और 10 लाख की एफडी ऑलरेडी है, तो ₹1,00,000 की एफडी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, फीस फॉर बेसिस पे कट जाती है। तो बाकी की एफडी के ऊपर आपका इंटरेस्ट चालू रहता है। जितना पीरियड आपका होल्ड रहेगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट वो टाइम का प्रिवेलिंग रेट पे मिलते जाएगा। तो मैंने बात की, मेरे क्लाइंट ने 2011 में उनके मित्र को ये सलाह दी थी। उनके मित्र ने, मेरे क्लाइंट ने जब ये एडवाइस की तो उन्होंने 1 साल के बाद अकाउंट खोला, लेकिन मित्र ने उनके तुरंत अकाउंट खोल दिया 2011 में ही। और उसके बाद जितने भी करंट अकाउंट उनके थे तो वो कन्वर्ट कर दिए उन्होंने कोटक बैंक में। और जब भी मैं उनका अकाउंट्स देखता हूँ, उनके मित्र का भी अकाउंट्स हमारे पास ही है, तो उनका अकाउंट्स जब भी देख रहा था ये साल का, तो उसमें उनको लगभग उनके पर्सनल अकाउंट में 14,000 का इंटरेस्ट करंट ईयर में मिला था। अभी बात आती है करंट अकाउंट में 14,000 का एक इंटरेस्ट, लेकिन जब भी मैंने 10 साल का डिटेल गो थ्रू किया तो अंदाज से उनके बहुत सारे करंट अकाउंट है वो ग्रुप में, और सेविंग अकाउंट भी हैं उनकी फैमिली के, सब मिला के मैंने टोटल अंदाज लगाया तो 9.5 से 10 लाख रुपए 10 साल के अंदर उन्होंने कमाए हैं। जो वो जब भी आए तभी हमने कहा ये तो आपका खर्चा, चाय नाश्ते का सालाना खर्चा, ऑफिस का समझो 10,000 का महीने का खर्चा है, तो सालाना खर्चा 1 लाख होता है, 1,20,000 होता है। तो ये चाय नाश्ते का खर्चा जिसको हम लोग गुजराती भाषा में बोलते हैं, वो उनका फ्री हो गया ओनली बिकॉज ऑफ वन सिंगल डिसीजन। वैसे ही मैं बात करूंगा आज की तारीख में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो नई है, उसमें 5 लाख की तो लिमिट ऑलरेडी, उसमें 5 लाख की गवर्नमेंट की गारंटी है इंश्योरेंस की। कोई भी बैंक हो 5 लाख की गारंटी अभी हो गई है। और ऐसे ही आरबीएल बैंक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 60% इंटरेस्ट ऑफर करती है सेविंग खाते में, और आरबीएल बैंक लगभग 6 या 6.5% में ऑफर करते हैं। मैंने कल ही आईडीएफसी बैंक में जो मैडम काम करती हैं उनसे बात की, तो उन्होंने
बताया कि मैंने बताया कि सर्कुलर आपका किधर है 5 लाख की एफडी का, इंश्योरेंस का, सॉरी। तो एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, टोटल मिलके हिरेन संघवी समझो अकाउंट खोलता है, हिरेन संघवी एसोसिएट का करंट अकाउंट खोलता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी सब मिला के 5 लाख की इंश्योरेंस की जवाबदारी गवर्नमेंट की हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज पैसा कहाँ रखना है ये प्रश्न भी बहुत बड़ा विकट है। तो ऐसी बैंक जहाँ पे सेविंग में भी अपने को 7% मिले या 6.5% आरबीएल बैंक में मिले, और जो भी नई बैंक है वो कभी बैंकरप्ट हो गई तो ये प्रश्न भी होता है, जैसे पीएमसी का हुआ, जैसे यश बैंक का हुआ और बाद में रिवाइवल हुआ, तो इनका क्या होगा। तो इनके लिए इनका 100 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा रहता है, तभी उनको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस मिलता है। तो हमें अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करनी है जहाँ पे हमारी एवरी बैंक में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट रेगुलर में ना रहे। एक्सेप्शनल केस में कभी होता है तो अपना बेड लक बोल सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट एक अकाउंट में नहीं रहे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट में, करंट या सेविंग या एफडी सब मिलके, तो आप आपकी अमाउंट सेव कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों में एफडी करके 5 लाख की भी आप आपका अमाउंट सेव कर सकते हैं। ये एफडी इतना इम्पोर्टेंट है, बोले रेट बहुत कम हो गए हैं, 5, 5.5, 6%, 6.25% का रेट है अलग अलग बैंकों में, लेकिन एफडी एक ऐसा साधन है जो आपको जब चाहे तब उसे तोड़ सकते हैं। यदि नजीक के भविष्य में 1 साल, 2 साल या 3 साल में आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 7.5 साल, 7 साल या 5 साल या 15 साल का पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस का 7, 7.5, 8 साल का इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप टेम्पररी एफडी में जाइए, वहाँ सुकून से पैसा रखिए, 5 लाख की लिमिट को ध्यान में रखिए, और जब भी आपको काम पड़ता है तभी आप एफडी ब्रेक करके काम कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही कहेंगे, टीपे टीपे सरोवर भराए, गुजराती की कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। और यही बचत हमें हमारी जब आमदनी कम हो गई है कोविड में, तभी एक छोटा तो छोटा ही सही लेकिन एक टेके रूप, एक आलम्बन रूप बन के रह जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज की यह अपनी सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जहाँ से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।